उस समय श्री जीतन राम मांझी का फोटो पेपर में अक्सर आया करता था, तो हम पेपर के फोटो से उनका एक छवि बनाए लकड़ी में। और मूर्ति शिल्प, कास्ट मूर्ति शिल्प। उसके अलावा अब इधर 5-6 सालों से हम लिटरेचर, हिंदी साहित्य पर काम कर रहे हैं। तो खास करके गया के ऊपर अभी तक के जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं वो उतना गंभीर होकर के नहीं लिखा गया। तो कुछ छिपा हुआ पहलू गया के बारे में जो है उसको उजागर करने के लिए हम अक्सर फेसबुक पर लिख करके और डाल दिया करते हैं। बाद में वो सब का प्रिंट आउट निकाल करके रख दिए। लोग कहे किताब छपवा लीजिए, लेकिन हमको उतना फुर्सत नहीं मिला या उतना संसाधन नहीं है, इस कारण हम किताब नहीं छपवा सके। वैसे किताब छपाने के लिए तो मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है, जिसमें विष्णुपद और बोध गया। आज गया में 2 प्रमुख स्थान हैं, विष्णुपद और बोध गया मंदिर, महाबोधि मंदिर। तो महाबोधि मंदिर के इतिहास के बारे में बहुत कुछ छिपा हुआ पहलू को हम उजागर किए, और विष्णुपद मंदिर का भी। लेकिन वो सब किताब का रूप नहीं धारण कर सका। अब हमारे जाने के बाद अब कोई महानुभाव को शौक होगा तो वो निकलवाएंगे, हम में तो उतना ताकत नहीं है। सिक्कों का जो संग्रह आपने किया, एक म्यूजियम की तरह बना दिया है। हाँ, अब आपका शुभ नाम? ईश्वर जी अब हमारे सामने हैं, ये हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो इनसे हमको बहुत प्रेरणा मिलता है। प्रेरणा के चलते हम में फिर से ये संग्रह करने की शक्ति जागृत हो रही है, और अब फिर से हम चाहेंगे कि कॉइन्स पर कुछ विशेष काम करें और उसका प्रदर्शनी अपने घर में लगाने का कोशिश करेंगे। ठीक। कब से सिक्के किस साल से हैं जो आपके पास संग्रह? वो तो हम बोल ही दिए भाई। 3000 वर्ष पहले से लेकर के आज तक के जितने कॉइन्स हुए, बहुतायत कॉइन्स हम जमा किए हुए हैं। आज़ादी के बाद एकदम रेगुलर ढंग से है, 1 पैसा से लेके 1 रुपया तक के हर साल का कॉइन्स है। उसी प्रकार से हर साल का नोट भी मेरे पास है, 1 रुपये से 100 रुपया तक के। आज़ादी के पहले ब्रिटिश काल के सिक्कों का संग्रह है। उसके पहले मुग़ल पीरियड का भी संग्रह अलग किए हुए हैं। नेपाल का, थाईलैंड का, पड़ोसी ये श्रीलंका का, पड़ोसी राज्यों का। उसके बाद आज़ादी के पहले जो प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, जैसे ग्वालियर वगैरह, तो उन लोग के द्वारा भी जो कॉइन्स सर्कुलेट होते थे, उन सबों का भी संग्रह किए हुए हैं। किस तरह संग्रह करते थे? मतलब दूसरे जगह से आते थे कि किसी? हाँ, कॉइन्स को एक विषय के रूप में लेने के लिए हमने सोचा कि जितना कॉइन्स मेरे पास है
उससे तो पूरा विषय नहीं कवर होगा। तो उसके बाद हम खरीदना शुरू किए। तो चौक पर होलसेल का दुकान है सिक्कों का, और चूँकि हमारे बच्चे लोग सोना चांदी का काम करते हैं, तो वो लोग से संपर्क स्थापित किए। तो वो जो खरीदते थे पब्लिक से, और हम उनसे ख़रीदा करते थे, और वो खरीद करके घर ला करके उसको सब साफ़ सुथरा करते थे। तो उसी में बहुत पुराना पुराना सिक्का भी मिल जाता था। और यही रहस्य है पुराना सिक्कों का संग्रह करने का। काहे कि वो लोग किलो के भाव में खरीदता था और किलो के भाव में बेच देता था। तो हम घर पर ला करके फिर सबको साफ कर करके और उसके बाद उसको स्टडी करते थे, माइक्रोस्कोप से उसका माने अन्वेषण करते थे, और किताब में उसको ढूंढ ढूंढ करके कि किस काल का है वो सब निकाल करके उसको लिखते पढ़ते थे। तो यही राज है मेरा। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम हुआ शिल्पी महेंद्र, स्वर्णकार गली, नई सड़क, रामसागर तालाब गया। तो आप ही अपने अनुसार देख लीजिए, हाँ। जो देखना चाहिए। आज़ादी के बाद 1974 से हमारे यहाँ यादगार सिक्के चलाए गए, जिसमें कुछ स्लोगन दिए जाते थे राज्य की ओर से, जैसे फूड एंड वर्क फॉर ऑल, सेफ फूड एंड शेल्टर फॉर ऑल, ये सब शासक का नारा था। उसी में हर श्रेणी के सिक्के में वो सब स्लोगन चलता था। बहुत सारा कॉइन अनाप शनाप दाम बताता है, और वो सब मेरे यहाँ सैकड़ों की संख्या में है। अब इसको दिखाई छोड़िए। रजवाड़ा के टाइम में जो देसी राजा हुआ करते थे, उनके समय के ये सारे सिक्के, ये सब आप पिछली बार नहीं देखे थे। तो जो कॉइन का शौकीन होगा सो इन सबों पर ध्यान देगा, रेगुलर पर उतना ध्यान नहीं देगा। जी अजी सिंधिया हैं, आलिजा बहादुर ग्वालियर। हाँ, ये मुगल कालीन सिक्के, ये मोहम्मद शाह का है, महमूद शाह, और अच्छा, आज़ादी के ठीक पहले 1 पैसा उर्दू में लिखा हुआ है। का ये हुआ, इसको हम लोग मगही में गदहिया पैसा बोलते थे। इसलिए वो जैसे तैसे खाली ठप्पा मार दिया जाता था। जो शासक होते थे वो अपना ठप्पा मार दिया करते थे। इसी में अनेक ढंग का
पैंतीस से ये विलियम IV का शासन चालू हुआ। उसके बाद आप लिटरेचर भी साथ साथ फोटो खींचते जाइए, ताकि कहीं जो कोई विद्वान अगर पढ़ना चाहेगा तो इसको पढ़ लेगा। ये विक्टोरिया का खास एगो पहचान है तो है चोटी। ये जो चोटी देख रहे हैं, ये एक चोटी और दो चोटी लोग कहा जाता था, लेकिन उससे भी कोई मुखी वही साइन होता है असली कॉइन का। हाँ, नहीं चलता अरुण लोग का। हाँ, विक्टोरिया क्वीन का। इसके बाद जब शासन में आ गए तब वो मुकुट धारण किए क्वीन के हैसियत से, और इसके बाद वो इम्प्रेस हुए। 1 रुपये के कॉइन्स और लाइक वाइज 8 आने का, ये 8 आने का कॉइन विलियम IV, विक्टोरिया क्वीन, उसके बाद ₹1/2, हाँ ये विक्टोरिया इम्प्रेस, एडवर्ड VII, जॉर्ज V एंड जॉर्ज VI। जॉर्ज VI का शासन 1947 तक चला, आखिरी शासक यही थे। उसी तरह से ये 4 आने का है 1900 का, और उस काल में सबसे छोटा सिक्का 2 आना। 2 आना बहुत कम लोग देखते होंगे। वही क्वीन जो 1 चोटी या 2 चोटी वाला देखे, सेम चीज़ का उसका छोटा रूप है। हाँ, बाबू सुरेश सिंह का जो मूर्ति बना है, तो उसके बाद हमारा हाथ बैठ गया मूर्ति बनाने पर। तो उस समय श्री जीतन राम मांझी का फोटो पेपर में अक्सर आया करता था, तो हम पेपर के फोटो से उनका एक छवि बनाए लकड़ी में, एक छोटा सा मूर्ति रिलीफ में। लेकिन हम नहीं जानते थे कि इनसे कभी हमारा भेंट होगा या ये स्टेट बैंक के चेयरमैन थे बॉम्बे में, उनका भी फोटो देख करके हम तस्वीर बनाए। क्या नाम इनका? अरुंधति। ये पर्यटन मंत्री हुआ करते थे कुछ समय पहले, 7-8 साल पहले। तो जो शौक चढ़ा हमको, तो हम बगैर किसी को बताए सुने पेपर में जो पिक्चर निकलता था उसके अनुसार बनाना शुरू कर दिए। तो उस समय डीएम हमारे यहाँ अग्रवाल साहब थे, संजय अग्रवाल, तो उनका भी एक पिक्चर बना दिए। कार्ड से इसे बनाते हैं। कुमार मेरा पोता है और इन सबों का उत्तराधिकारी यही है। हमारा लाइफ का कोई ठिकाना नहीं है, तो फिर तो इन्हीं लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है।